नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनाई ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में कक्षा BLLB 4th सेम में आज का नया टॉपिक है भौगोलिक शोध या अनुसंधान में प्रयुक्त आंकड़ों के प्रकार। सबसे पहले आंकड़ों के प्रकार में जानते हैं। किसी भी परीक्षण में सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग हेतु आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सांख्यिकीय आंकड़े के अभाव में सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। अध्ययन या अनुसंधान में अनेक स्रोतों से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। आधारभूत आंकड़े विभिन्न दस्तावेजों अथवा प्रारंभिक सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अन्य विषयों के विपरीत भौगोलिक अध्ययन में अनेक स्रोतों के साथ साथ क्षेत्रीय अवलोकन से भी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु प्रयुक्त आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राथमिक आंकड़े प्राइमरी डाटा, और नंबर 2, द्वितीय आंकड़े सेकेंडरी डाटा। नंबर 1, प्राथमिक आंकड़े। प्राइमरी डाटा या प्राथमिक आंकड़े पहली बार अन्वेषणों अथवा गणनाकारों द्वारा संग्रह किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षण द्वारा एकत्रित आंकड़े जो अपने मौलिक रूप में होते हैं, जैसे जनसंख्या, उत्पादन की मात्रा आदि, क्षेत्र अन्वेषण द्वारा अधिकांशतः प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। नंबर 2, द्वितीयक आंकड़े। सेकेंडरी डाटा या द्वितीयक आंकड़े दूसरे द्वारा संग्रहित होते हैं। सामान्यतः पत्र पत्रिकाओं और अनुसंधान प्रकाशनों में उपलब्ध होते हैं। प्राथमिक आंकड़े से गणना द्वारा द्वितीयक आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। आंकड़ों के संग्रह की विधि। सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु प्रयुक्त वांछित आंकड़े की विधियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, सेशंस या गणना विधि। सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु प्रयुक्त वांछित आंकड़ों के संग्रह की विधि जिसमें सभी संबद्ध इकाइयाँ अर्थात वस्तुओं की गणना की जाती है, सेशंस या गणना विधि कही जाती है। सेशंस या गणना विधि की विशेषताएं। प्राथमिक विधि द्वारा आंकड़ा संग्रह करने में अधिक समय और श्रम की आवश्यकता होती है। सेशंस या गणना विधि द्वारा आंकड़ा संग्रह करने में विस्तृत प्रबंधन की आवश्यकता होती है। सेशंस या गणना विधि द्वारा एकत्र आंकड़े का प्रयोग बृहद संस्थानों द्वारा किया जाता है। नंबर 2, सैंपल या प्रतिदर्श विधि। सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु प्रयुक्त वांछित आंकड़ों के संग्रह की विधि जिसमें कुछ जनसंख्या या समष्टि की कुछ चुनी हुई प्रतिनिधि इकाइयाँ या सैंपल का निरीक्षण किया जाता है। सैंपल या प्रतिदर्श विधि कही जाती है। सैंपल या प्रतिदर्श विधि की विशेषता। सैंपल या प्रतिदर्श विधि द्वारा आंकड़ा संग्रह करने में कम समय और कम श्रम की आवश्यकता होती है। सैंपल या प्रतिदर्श विधि द्वारा आंकड़ा संग्रह करने में कम प्रबंधन की आवश्यकता होती है। सैंपल या प्रतिदर्श विधि द्वारा एकत्र आंकड़े का उपयोग एकांकी शोध के लिए किया जाता है। अध्ययन या अनुसंधान में प्रयुक्त सूचना आंकड़े के संग्रह करने में प्रयुक्त सावधानियां। नंबर 1, अनुसंधान में प्रयुक्त सूचना आंकड़े उचित विधि द्वारा संग्रह किए जाते हैं। नंबर 2, अनुसंधान में प्रयुक्त सूचना आंकड़े विश्वस्त स्रोतों के से एकत्र किए जाते हैं। नंबर 3, गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मानों के समुच्चय को आंकड़ा दत्त या डेटा कहते हैं। आंकड़े मापे जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के पश्चात आंकड़ों को ग्राफ या छवि इमेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 4, आंकड़े अपने आप में सूचना
नहीं होते हैं उनका प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग करके उनसे सूचना निकाली जा सकती है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।